नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में भाद्रपद के मास के जो कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि होती है उसमें किए जाने वाले हल षष्ठी व्रत की कथा सुनाऊंगी। यानी कि भादों के महीने में जो कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि होती है। तो आइए अब हम इस कथा को सुनते हैं। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने के शोक से ग्रस्त है। अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो रहा है। माता पिता संतान के बिना अत्यंत दुखी हैं। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत दान आदि उपाय बताएं जिससे कि समस्त माता पिता संतान शोक से दुखी ना हो और उनकी उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतानों की उत्पत्ति हो। यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ तक जीवन पा जाता है तथा संतानें दुखी नहीं होती है। राजन सुनो। प्राचीन काल में सुभद्रा नामक एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम स्वर्णा था और उनके हस्ती नाम का एक प्रतापी पुत्र था, वही जिसने कि अपने नाम से हस्तिनापुर बसाई है। राजपुत्र एक दिन अपनी धात्री यानी कि धाय के साथ गंगा स्नान करने गया और गंगा जी में जल कीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। धात्री से यह बात सुनकर रानी स्वर्णा अत्यंत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को भी धधकती हुई भाड़ की अग्नि में डाल दिया। फिर राजा और रानी भी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में एक निर्जन वन में चली गई और वहां एक सुनसान मंदिर में शिव पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन वन ध्यान करने लगी। बाद में पत्ते, धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन नगर में एक अद्भुत कौतुक हुआ। धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकलता हुआ देखा गया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को भाड़ में से निकलते हुए देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आ पहुँचे। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया हुआ जानकर उनकी अगवानी करके धात्री के पुत्र के जीवित लौटने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित करके नियम पूर्वक एक व्रत किया है। यह उसी व्रत का प्रभाव है जिसके कारण धात्री के पुत्र को जीवन मिला। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को तो विदा कर दिया। उसके उपरांत दोनों लड़के को साथ लेकर धात्री के निवास स्थान यानी कि वन में गए। वहां राजा, रानी तथा दुर्वासा ऋषि ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश के नीचे श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिलवा दिया। तब धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक बताया। धात्री ने कहा, हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का पूजन किया। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत का नियम पूर्वक संकल्प लेना चाहिए। जब तक व्रती व्रत धारण किए रहे, किसी जीव की भी हिंसा न करे, व्रत संपूर्ण होने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करे तथा दोपहर के समय में अपने
मित्रों सहित पलाश तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे सौम्य मूर्ति, पंचमुखी, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। हे सौभाग्यदायिनी माँ गौरी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्कंद कार्तिकेय जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर एक दंत गणेश जी का ध्यान करते हुए कहे, हे प्रभु मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करे। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाए। उस दिन समाम के चावल का भोजन करे और दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पुत्रवान होकर सुखी होता है। ऋषि की ऐसी बात सुन राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजपुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर माता पिता से बोलने लगा। यह चमत्कार देख राजा रानी ने ऋषि दुर्वासा के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी इस व्रत को नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृत हो गए तथा अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ भी इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इसी प्रकार जो कोई मनुष्य इस उत्तम व्रत को करते हैं उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तथा सूर्य लोक में उनकी पूजा होती है। तो ये थी हलखष्टी व्रत की कथा। हलखष्टी व्रत को कैसे करना चाहिए इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी, उसके क्या नियम हैं। तो इसी प्रकार हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ होती है, व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ होती है, बहुत सारे मंत्रों के बारे में जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वो भी, और बहुत सारे उपाय जो बताए गए हैं वह भी मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए नमस्कार।